welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well and having a great time. तो guys आज का ब्लॉग हमारा रहेगा कि हाउ टू गेन योर वेट, मतलब हाउ टू गेन योर वेट वेरी इजली और वेरी क्विकली. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी तो मेरा सिर्फ 47 kg मतलब कि बॉडी वेट होता था. तो एक्चुअली माल न्यूट्रिशन था, माल न्यूट्रिशन नहीं कह सकते, मतलब कि काफ़ी स्किनी था, वही कह लो. तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड यार मैंने मतलब कि 6 महीने में मेरे को रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया था. मतलब कि स्टार्ट क्या, मतलब काफ़ी विजिबल चेंजेस थे मेरे अंदर. तो मैं वही आपको बताऊंगा कि मतलब कि हाउ टू गेन योर वेट वेरी इजली वेरी क्विकली. बट ये कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा. तो अगर ये चीज़ फॉलो कर दो तो बड़ा वो है, मतलब कि ईजी है. तो भाई सबसे पहली चीज़ है कि नेवर रिलाई ऑन फूड सप्लीमेंट्स. यार सप्लीमेंट्स का मतलब ये सप्लीमेंट मतलब एडिशनल चीज़. सप्लीमेंट मतलब तब यूज़ करता है जब आपकी मतलब कि खुद डाइट पूरी ना हो रही हो, प्रोटीन इंटेक ना पूरा हो, तो तब बंदा सप्लीमेंट यूज़ करता है. मतलब कि सप्लीमेंट लेना, प्रोटीन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बिगिनर्स के हैं 1 महीना जाते हुए जिम जाते हुए होता है, 1 महीने में कहते हैं यार कुछ बन नहीं रहा तो प्रोटीन ले लें. प्रोटीन चलो वो प्रोटीन ले भी लेते हैं, ठीक है, उसके बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता. क्यों? जिम गए, जिम से आए, एक स्कूप प्रोटीन लिया, प्रोटीन एक स्कूप मारा शाम को, एक सुबह, तो बस बाकी डाइट ली नहीं. प्रोटीन मतलब लोगों की ये मेंटालिटी बन गई है यार कि डिब्बा, कहते हैं ना डिब्बा, कहते डिब्बा खा के बॉडी बनाइए, डिब्बा खा के बॉडी बनाइए. कि पता नहीं क्या कुछ उन्होंने घोल के डाला हुआ है, डिब्बा खाएंगे तो बॉडी बन जाएगी. प्रोटीन खाने से बॉडी नहीं बनती. प्रोटीन सिर्फ आपकी नीड पूरी कर रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है. जितने बॉडी वेट पे आप हो उससे डबल आपको एलबीएस में आपको प्रोटीन चाहिए. तो वो सिर्फ अगर आप मतलब कि कोई बंदा है जैसे 90 kg उसका बॉडी वेट है, ठीक है, नियर अबाउट उसको 180 ग्राम्स प्रोटीन उसको रोज़ का चाहिए. रोज़ का उसका इंटेक है. कितने घंटे खा लोगे? 30-40, इससे ज़्यादा तो नहीं खा पाओगे ना. मतलब कि प्रोटीन इंटेक उसका 180-190 ग्राम डाइट से पूरा नहीं हो सकता. उस इंटेक को पूरा करने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए. वो चीज़ है कि मतलब कि प्रोटीन जितना रिक्वायर है, सिर्फ उसको पूरा करने के लिए बंदे प्रोटीन खाते हैं. प्रोटीन में कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप बॉडी बनाएंगे. एक सप्लीमेंट है मेरे हिसाब से प्रोटीन से भी अच्छा. प्रोटीन से चलो अपनी जगह, उसका तो अपना एल्गोरिथम है. वो है मेरे हिसाब से ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट. मैं भी अभी यही यूज़ कर रहा हूँ. अगर कोई मेरे से पूछे ना कि नंबर 1 सप्लीमेंट कौन सा, तो मैं सबसे पहले ये इसी क्रिएटिन का नाम लूँगा. क्रिएटिन बेसिकली क्या है? सबसे पहले ये तो आपकी एटीपी सिंथेसिस को तेज़ करता है. एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना वर्कआउट करते हुए, ये उसको इंक्रीज़ करेगा. आपका एटीपी इंक्रीज़ होगा तो आप वेट ज़्यादा मार पाओगे ऑटोमेटिकली. और अगर वेट ज़्यादा मार पाओगे, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो मोटिवेशन तो मिलती है, एक मसल माइंड कनेक्शन में जाता है. तो ये है. दूसरा ये है कि ये मसल में वाटर होल्ड करता है, आपका साइज़ बढ़ा देगा. अगर आप इसको रेगुलर खाओ, रेगुलर इन द सेंस कि पूरा पढ़ लेना कैसे खाते, इसका साइकिल होता है, इसको मतलब कि रेगुलरली खा सकते हो आप, नो डाउट, लेकिन वाटर इंटेक ज़्यादा रखना पड़ता है. तो इसको अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा, इससे सही सप्लीमेंट कोई नहीं है. लेकिन वही कह रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए फ़िलहाल नहीं है. फ़िलहाल नेचुरल रहो. नेचुरल तो ये चीज़ें भी नेचुरल ही होती हैं, लेकिन मतलब कि सिर्फ डाइट पे फोकस करो, ये चीज़ें बाद की बात है. एक और चीज़ है यार, जो मतलब बंदे काफ़ी स्किनी होते हैं ना, तो उनको कोई अगर मतलब कि बंदा कोई बोलता है, कोच या फिर कोई भी उनका मतलब फ्रेंड है जिसको जिम की थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनको कह देता है कि गेनर ले लो. गेनर लेना यार मेरे हिसाब से गेनर से बेकार और उससे घटिया चीज़ ना कोई भी नहीं है. गेनर से घटिया चीज़ कोई भी नहीं है. गेनर क्या है पता है? गेनर इज़ नथिंग, जस्ट एक्सेस कैलोरीज ले रहे हो आप. एक तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा, हाँ, फैट चढ़ जाएगा, आपको स्किन मतलब मोटे हो जाओगे, थोड़े मुंह मोटा हो जाएगा, पेट निकल आएगा. जब आपने जिम छोड़ी ना, आपकी बॉडी इतनी गंदी डिफॉर्म होगी ना, इतनी गंदी डिफॉर्म, इतनी गंदी शेप में आएगी. एक बार जिम छोड़ के देखना अगर गेनर खा रहे हो तो गेनर मत लो. सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट मैं भी ये यूज़ करता हूँ, ऑन का वे प्रोटीन सबसे बेस्ट चीज़ है. ऑन को कोई मतलब कि सपोर्ट नहीं कर रहा मैं, तो मतलब वे प्रोटीन को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, वे प्रोटीन बोल रहा हूँ. ऑन भी मतलब अच्छी कंपनी, मैं तो शुरू से यही यूज़ करता हूँ. तो वे प्रोटीन कोई भी लो, हाँ, जेन्युइन लेना, ओरिजिनल लेना. तो वे प्रोटीन बेस्ट है. तो उसके साथ अगर आपको मतलब कि रिकवर होना है जल्दी, या फिर अगर आप बिगिनर हो, तो एक चीज़ है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो है EAA. बहुत से लोग क्या करते हैं, EAA की जगह ना BCAA ले लेते हैं. BCAA ब्रांच एंड अमीनो एसिड और EAA एसेंशियल अमीनो एसिड. BCAA रिकवरी भी करता है, नो डाउट, लेकिन वो जो BCAA होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन, वे प्रोटीन के अंदर मिल जाता है. तो ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, EAA, ये लेना ज़रूरी है. क्योंकि दो होते हैं, EAA एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना देती है.
हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। एसेंशियल वो होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, हमें बाहर से चाहिए रिकवरी के लिए। तो वही चीज़ है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स लो BCA की जगह, क्योंकि BCA आपको प्रोटीन में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो गाइज़ एक और चीज़ है कि यार बहुत से बंदे ना, मतलब उनको 3-4 महीने हो गए हैं जिम जाते हुए, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसका भी एक मेजर रीज़न है कि उन्होंने ना अपने कभी वर्कआउट अपना ऑल्टर किया ही नहीं, मतलब वर्कआउट रूटीन अपनी चेंज की ही नहीं। यार हमारी बॉडी का भी मतलब, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी देर मतलब जब पहले ह्यूमंस इवॉल्व नहीं होते उससे पहले भी मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे, मतलब कि जो हार्श कंडीशंस में या फिर मतलब कि हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने अपने आप को इस वे में ढाल दिया या उस हैबिटेट में अपने आप को इतना ज़्यादा एंगेज कर दिया कि अब जितना मर्जी टेम्परेचर होना, अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्मोफाइल्स कहते हैं हम उनको। थर्मोफाइल्स बेसिकली एक बैक्टीरिया का नाम है। उनको आप 100 डिग्री में रखोगे, आप 120, अब 200 डिग्री में रखोगे, वो तब भी सर्वाइव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस हैबिटेट में ढाल दिया हुआ है। तो यही हमारी बॉडी का भी एल्गोरिथम है। आप अगर मतलब सेम रूटीन रखोगे, आपने शुरू से अभी अपनी कभी रूटीन ऑल्टर नहीं की, तो आपको क्या हो रहा है कि बॉडी ना, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, 1-1.5 महीना नया-नया आपने जिम करी, आपकी बॉडी पंप होगी क्योंकि उसके लिए एक नई चीज़ है, उसके लिए एक नई चीज़ है। उसके बाद ना वो मतलब बॉडी आपकी उस रूटीन के लिए हैबिचुअल होगी। तो आप जब जाते हो जिम, आपकी वही सेम रूटीन है, तो वही सेम एक्सरसाइजेज रिपीट कर रहे हो, तो बॉडी आपकी हैबिचुअल हो गई है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी है। मतलब कि उसको कुछ लग ही नहीं रहा, कुछ एक्सटर्नल मीडियम या फिर कुछ स्टिमुलस ही नहीं असर हो रहा उसको। स्टिमुलस समझते मतलब कोई चेंज नहीं उसको महसूस हो रहा, क्योंकि वो उसके लिए कोई नई बात नहीं है। तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर टर्म कॉल्ड बॉडी शॉकिंग, बॉडी को शॉक करना। बॉडी शॉकिंग क्या होती है? जिन बंदों को रिजल्ट नहीं मिल रहा होता तो वो अपनी बॉडी को शॉक करते हैं। शॉक कैसे करते हैं? जैसे उनकी आदत है, वो उन्होंने मतलब कि वेट ट्रेन करा, वो काफ़ी हैवी वेट लगाते हैं। हफ्ते में 5 दिन उन्होंने हैवी वेट लगाया, 6वें दिन इतना लाइट आ जाएंगे, इतना लाइट आ जाएंगे, सिर्फ रेपिटेशन लगाएंगे। वो क्या है? अपनी बॉडी को शॉक कर रहे हैं, बेसिकली अपनी बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे एनिमल्स करते हैं ना, अपने टर्म सुनी होगी कैमोफ्लॉज, दूसरे को धोखा देना, दूसरे जानवरों को उनसे छिप जाते हैं, कुछ करते हैं, कैमोफ्लॉज करते हैं। वही चीज़ हमने बॉडी के साथ करनी है। बॉडी को कभी भी मतलब कि ये नहीं पता चलना चाहिए कि बंदे का नेक्स्ट मूव क्या है। हाँ, उसको प्रिपेयर करना ज़रूरी है, मसल एक्टिवेशन ज़रूरी है, लेकिन मसल एक्टिवेशन और शॉकिंग ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं। पुशअप, पुलअप, वार्म अप नहीं है, वो अपने आप में एक एक्सरसाइज है। दोनों चीज़ें अपने आप में एक्सरसाइज हैं। पुशअप को तो मैं बोलूँगा उससे अच्छी एक्सरसाइज कोई भी नहीं है, वो एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। पुशअप आप जब लगा रहे हो ना, आप वार्म अप कर रहे हो ना, मैं बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। जब आप जिम जाते हो ना, आपने बहुत से पावर लिफ्टर्स या बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, जब भी वो बाइसेप्स लगा रहे होंगे या कोई भी लगा रहे होंगे ना, लगाना स्टार्ट कर रहे होंगे, उससे पहले वार्म अप करते हैं बाइसेप्स का लाइट ये लाइट डंबल से वार्म अप करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपने मसल को एक स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि मसल एक्टिवेट कर रहे हैं वो। क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, जब आप किसी चीज़ की लाइट मूवमेंट करते हो ना, पहले वो बॉडी प्रिपेयर हो जाती है कि ये मसल हमारा पर्टिकुलर ट्रेन होने वाला है, तो बॉडी मतलब कि मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बनता है। पुशअप क्या है? पुशअप आप जब लगा रहे हो, पुशअप में आपकी चेस्ट भी इन्वॉल्व हो रही है, आपकी बैक भी इन्वॉल्व हो रही है, आपका ट्राइसेप्स इन्वॉल्व हो रहा है, आपका ब्रैकियलिस मसल इन्वॉल्व हो रहा है, आपके डेल्टॉइड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर स्टिमुलस आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा, कोई पर्टिकुलर आपका मसल एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि बॉडी को समझ ही नहीं आ रही कि बंदा ट्रेन क्या करना चाहता है। बॉडी को नहीं, वो जज ही नहीं कर पाएगी, इतने सारे मसल्स का आपने इकट्ठा वार्म अप कर दिया। बॉडी खुद कंफ्यूज हो जाएगी। जब तक बॉडी को पता नहीं होगा, मसल एक्टिवेट नहीं होगा, मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा, ना तो आपको मज़ा आएगा जिम करते हुए और ना कोई फ़ायदा होगा उसका। और एक और चीज़ है, अगर आप मतलब कि बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हो ना, कुछ बंदे क्या करते हैं कि रॉड को या डंबल को ना बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ते हैं। सोचते हैं जितना टाइट पकड़ा, ये बाइसेप्स लगाया हमने, ये लगाया ना, टाइट पकड़ के वो सोचते हैं कि ज़्यादा ज़ोर लग रहा है। जब आप उसको टाइट पकड़ते हो ना, वो ज़्यादा मतलब 90% आपका जो मतलब कि वो है, क्या कहते हैं, स्ट्रेस है ना, वो आपकी फोर आर्म्स पे आता है, आपके रिस्ट पे आ जाता है। देखा होगा कि बहुत से जो पावर लिफ्टर या बॉडी बिल्डर्स होंगे ना फॉरेन के, वो क्या करेंगे, जब बाइसेप ट्रेन करेंगे ना, बारबेल के ऊपर वो फोम लगाती हैं। फोम क्यों लगाते हैं वो? क्योंकि अगर उसको वो टाइट भी पकड़ेंगे ना, क्योंकि उन्होंने जाना है काफ़ी हैवी लगाते हैं वो, तो हैवी लगाना है तो ढीला पकड़ने से तो काम चलेगा नहीं, उसको टाइट पकड़ना पड़ता है। तो इसलिए फ़ोम लगाते हैं, क्योंकि अगर उसको वो टाइट भी पकड़ते हैं ना, तो वो जो टेंशन होती है, वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो फ़ोम एब्जॉर्ब कर लेता है। अब फ़ोम को जितना मर्जी टाइट पकड़ो, मतलब कि आपकी फोर आर्म कभी पंप नहीं होगी, वो सारा आपके बाइसेप्स के ऊपर ही आएगा।
वापस मैं यही कह रहा हूँ कि गेनर या फिर कोई और सप्लीमेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। वे प्रोटीन लो, वे प्रोटीन में आपको, हाँ एक और चीज़ है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि क्रिएटिन लो, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो कुछ प्रोटीन्स हैं जो मतलब कि अपने अंदर क्रिएटिन भी होता है उनके अंदर। तो अगर पहले उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेना क्या क्या है, अगर उसके अंदर ऑलरेडी क्रिएटिन है तो बाहर से एडिशनली आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेस क्रिएटिन भी हेल्थ के लिए बैड है, क्योंकि अच्छा नहीं है। तो अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा जेन्युइन और मतलब कि क्रिएटिन एक अकेला सप्लीमेंट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं। प्रोटीन के ऊपर भी इतनी स्टडीज़ नहीं हुई जितनी स्टडी क्रिएटिन के ऊपर हुई हुई है। तो अगर आपके प्रोटीन के अंदर क्रिएटिन पहले से है तो बाहर से एडिशनल लेने का कोई फ़ायदा नहीं, मत लेना, हेल्थ ख़राब करोगे। तो बाकी वे प्रोटीन सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। हाँ अगर जो बंदे वेट लूज़ करना चाहते हैं या फिर वो करना चाहते हैं उनके लिए आइसोलेट, ठीक है, वो ले लो, क्योंकि उसमें ज़ीरो शुगर होता है तो इसमें थोड़ा सा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी चलता है यार, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। तो बाकी ई यार मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है BCAA के बजाय। इंस्टेड ऑफ यूजिंग BCAA जस्ट ट्राई EAA, यू विल गेट टू नो अबाउट इट और यू विल गेट द आंसर, तो यू विल गेट द रिजल्ट 100%। तो बहुत सही सप्लीमेंट है। बाकी यार एक चीज़ है, एक चीज़ का खास ध्यान रखना, जो भी लेते हो, जो भी सप्लीमेंट लेते हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे क्रिएटिन हो, चाहे BCAA हो, चाहे EAA हो, ठीक है, या फिर हार्डकोर इलाइट जो भी हो, ठीक है, जेन्युइन होना चाहिए, अच्छे उसका लो, ब्रांड का लो, ठीक है। हमारे इंडिया मतलब इस चीज़ में ना अभी कम से कम 100 साल पीछे है, 100 साल पीछे है। क्यों? क्योंकि प्योरिटी नहीं है। आज तक आपने एक भी इंडियन पावर लिफ्टर या फिर इंडियन बॉडी बिल्डर देखा नहीं होगा जो ओलंपिया में गया। रीज़न क्या है? प्योरिटी नहीं है, किसी चीज़ में प्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए खैर आपकी अपनी चॉइस है यार, क्यों मतलब किसी को वो करना, डिफेम करना। डिफेम भी नहीं कर रहा मैं, बस जो मेरे को लगता है यार, मतलब कि एक साइड आप इंडियन कोई भी ब्रांड का प्रोटीन लेना, एक साइड ऑन डायमेटाइज या RCA लेना, इन दोनों का लैब टेस्ट करवाना, उसमें सब आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। डिफेम नहीं कर रहा अगेन मैं, लेकिन जो रियलिटी है मैं वही बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है। एक और चीज़ है मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, बहुत से बंदे क्या करते हैं, बंदे नहीं मतलब इस एरिए में जितने भी कोच है ना, मतलब नॉलेज यार किसी को भी नहीं है ढंग की, मैं तो कह रहा हूँ। कोच क्या मतलब जो भी है जिम करते हैं यार, कौन से प्रोफेशनल यहाँ पे ट्रेनर्स हैं यहाँ जो भी हैं, वो क्या करते हैं अपने मतलब जो भी उनके स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहते हैं कि ग्लूटामाइन ले ले, ग्लूटामाइन ले ले रात को। ग्लूटामाइन बेसिकली क्या होता है, एक अमीनो एसिड है, रिकवरी के लिए होता है ग्लूटामाइन। मैंने बहुत से कोचेज़ को ये बोलते सुना हुआ है। मैं काफ़ी मतलब कि जिम आगे पीछे घूमता रहता हूँ, तो मैंने मतलब कि काफ़ी बंदों को देखा है, काफ़ी बंदे लेते भी हैं। ग्लूटामाइन रिकवरी करता है आपकी, मैं मतलब कि इससे मुकर नहीं रहा या फिर इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ग्लूटामाइन लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ग्लूटामाइन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। ग्लूटामाइन आपकी बॉडी खुद सिंथेसिस कर पाएगी, आपकी जो ग्लूटामाइन है वो आपकी बॉडी खुद बना सकती है, वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी खुद सिंथेसिस करती है, खुद बना सकती है। उसको बाहर से लेना इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी यार, कोई फ़ायदा नहीं है इसको बाहर से लेने का। करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप यू लाइक द ब्लॉग। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये, तो आई होप कि आपको बेनिफिट दे। तो बाकी मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का कर देना। तो इसी तरह ब्लॉग आगे आते रहेंगे। तो ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग जैसे जिम के रिलेटेड मैं डालता रहूँगा। तो बस लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब पक्का कर देना। I hope you like the vlog. So this is the Wolf_15 signing off. Hope you like the vlog. Hope you enjoyed. So we'll see you in another vlog. Till then, bye. Have a nice day ahead. Bye.